वेलकम एवरीवन, आई एम श्याम सुंदर गुप्ता। हम इंग्लिश ग्रामर आजकल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर रहे हैं। आज उसका और अभ्यास करेंगे और नाउन और वर्ब में भेद करेंगे, डिफरेंस करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस एक्सरसाइज नंबर 1। अब हम कुछ एक्सरसाइज इनकी करेंगे। पिछली वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस के रूल्स पढ़े थे। एक बार 1 मिनट के अंदर सब कुछ फेर लेते हैं, ताकि जो उस वीडियो को मान लो किसी ने नहीं देखा तो यहाँ भी फिर शुरू हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाने का क्या सिद्धांत है कि सब्जेक्ट लेते हैं और फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म थी यहाँ, और फिर बाकी ऑब्जेक्ट वगैरह ये था। ये इसका टेंस का सिद्धांत है। यही रहेगा हर टेंस में, ये रहेगा, लेकिन वर्ब की फॉर्म बदलती जाएंगी। अब हम आज नाउन और वर्ब में थोड़ा सा भेद कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरी है सीखना सेंटेंस करने से पहले। तो नाउन का अर्थ लगभग सभी जानते हैं, छोटे छोटे बच्चे भी बता देते हैं। तो इसकी आसान सी बिल्कुल तरीके से बताता हूँ। इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। ये परिभाषा कितनी अच्छी है कि इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। यह नाम देने वाला शब्द है। संज्ञा क्या है कि किसी भी चीज़ के, किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसमें सब कुछ आ गया कि संज्ञा वो शब्द है जो नाम देता है। जिसका जो भी वस्तु संसार के अंदर है, जिसका नाम है, वो संज्ञा है। इससे आसान परिभाषा नहीं मिलेगी। इट इज़ अ नेमिंग वर्ड। नाम जहाँ भी है, अब देखो जहाँ भी हमारे सराउंडिंग में सब कुछ नाम है, हर एक का। इंसानों का सबका नाम है, जानवरों के जैसे कॉमन नेम्स हो जाते हैं, ये पर्सनल हो गया, मैं। तो ये नाउन के बारे में हमने पढ़ लिया है। इट इज़ ए नेमिंग वर्ड। अब वर्ब का हो गया क्रिया। ये हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही पढ़ा था कि काम का, बाद में हम करेंगे इसको डिटेल स्टडी। काम का करना या होना, कोई भी काम करते हैं तो वो क्रिया होगी। अब ये 2 फैक्टर समझने में आ गए। अब 3 चीज़ें हमने समझ ली, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब और नाउन। इससे अगली उसमें हम प्रोनाउन और एडजेक्टिव करेंगे। तो अब इसमें नाउन का हम एन लिख दिया करेंगे शॉर्ट में, और इसका वी, और सब्जेक्ट का एस और ऑब्जेक्ट का ओ। तो इतना लेके हम चलते हैं आगे कि अब इंग्लिश के अंदर मैं कुछ शब्द ऐसे ले रहा हूँ इंटरेस्टिंग, जो आपके दोनों ही काम करेंगे, नाउन का भी और वर्ब का भी। अब जैसे मैंने ये लिख दिया वर्क, तो इस वर्क का मतलब क्या है? काम करना, और दूसरा अर्थ इसका क्या है? काम। अब इसमें अंतर समझना हमें कि वर्क को हम अगर काम करना, वर्ब में हमने पहचान बताई थी, सब में ये ना लगा रहता है। करना, खाना, जाना, दौड़ना, पीना, सब कुछ ना में करना, मतलब काम हो रहा है, इसमें क्रिया हो रही है, तो ये क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। और काम यहाँ पे कोई काम है, कोई वस्तु है, यानी ये नाउन हो जाएगा। इसका हम प्रयोग करते हैं। एक और उदाहरण ले लो, जैसे हेल्प है। अब हम इसकी हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, इसका क्या लेंगे? वर्क, वर्कड, वर्ब, वर्ब का वर्ब की फॉर्म बनेगी। हेल्प, हेल्प्ड, हेल्प्ड, तो इसका अर्थ क्या हो गया? सहायता किसी ने लिख दिया तो गलत हो जाएगा। बच्चे करते हैं ऐसे पढ़ने वाले कि हेल्प, 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 हम वर्ब के रूप में पूछते हैं तो वो क्या बोल देते हैं? सहायता। गलत है वो। क्या होगा इसका? सहायता करना। जो काम कर रहे हैं, कुछ वर्ब का काम हो रहा है, वर्ब है, हो रहा है कुछ। और अगर हम इसकी खाली लिख देंगे हेल्प को नाउन के रूप में, तो इसकी वर्ब की फॉर्म नहीं बनेगी। फिर इसका अर्थ होगा सहायता, बस।
इसकी क्लैरिटी के लिए हम थोड़े से सेंटेंस बनाते हैं तो उससे क्लियर हो जाएगा नाउन और वर्ब में अंतर करना। अब मैं हिंदी लिख देता हूँ, बाकी बोलते रहेंगे इंग्लिश। मैं काम करता हूँ, आई वर्क। सिद्धांत वही आ गया, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया, ऐसे ही पता लग गया है मैं काम करता हूँ। और दूसरा सेंटेंस लेंगे, मैं इस काम को पसंद करता हूँ। मैं इस काम को पसंद करता हूँ, आई लाइक दिस वर्क। अब बिल्कुल एकदम से समझ में आ गया होगा कि ये वर्क सब्जेक्ट के साथ आया है और इसमें कुछ काम हो रहा है, क्रिया हो रही है, तो ये क्या है, वर्ब का रूप है, काम का, वर्क का ये वर्ब है। और ये यहाँ पे वर्ब आ गया सब्जेक्ट के साथ, लाइक, लाइक्ड, लाइक्ड। तो आई लाइक, मैं पसंद करता हूँ, काम यहाँ हो गया करने का, क्या काम कर रहा हूँ, पसंद करने का। तो आई लाइक दिस वर्क, अब यहाँ पे ये नाउन का रूप आ गया है। तो मेरे ख्याल है इससे आसान उदाहरण नहीं होगा कि ये हम नाउन का रूप आ गया है, ये वर्ब का है, ये नाउन का। इसी तरह से हेल्प को ले लो, मैं उसकी सहायता करता हूँ, आई हेल्प हिम। अब देखो करता है, यहाँ भी आ रहा है, करता है ऊपर भी आ रहा है, तो यहाँ पे क्या है, काम करना, करने का वर्ब नहीं है, काम करना, इतना वर्ब है, काम करना। और ऐसे ही यहाँ पे सहायता करना है, खाली करना होता तो डू या वर्क आता। आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता हूँ, तो यहाँ हेल्प क्या हो गया है, वर्ब का रूप हो गया है, ये वर्ब में आ गया है। और नाउन का इसका सोचो, वैसे ही कर लो, मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है या आवश्यकता है, कैसे कर लो, पड़ती है, आज तक पढ़ना, नीड। तो आई नीड हिज हेल्प। तो इसमें एक बात समझनी है कि वर्ब और नाउन में हमने अंतर करना आ गया है। एक सुविधा बहुत अच्छी होगी है कि सब्जेक्ट के साथ हमेशा वर्ब आएगा, वो तो रट्टे वाली बात होगी है, लेकिन एक समझदारी बात क्या होगी कि काम हो रहा है यहाँ पे सहायता करने का, आई हेल्प हिम, मैं उसकी सहायता करता हूँ, मुझे उसकी सहायता की आवश्यकता पड़ती है, आई नीड, ये वर्ब हो गया है, और यहाँ पे ये हेल्प नाउन हो गया। आगे हम जब प्रोनाउंस कराएंगे तो उसमें एक चीज़ सिखाएंगे कि ये जो आई माई मी वगैरह लिखाएंगे तो उसमें जो बीच की लाइन अधिकार की, उसके बाद भी नाउन आता, कुछ पहचान ऐसी हो जाएंगे एकदम में पकड़ लो करो। तो ये मतलब हमने नाउन और वर्ब में भेद करा है। हो जाएगा वाटर है। अब वाटर जो है सबको पता है, पानी, अनपढ़ आदमी बता देगा। तो ये पानी है तो क्या हो गया, नाउन हो गया। और इसी की अगर हम वर्ब की फॉर्म बना देंगे, वाटर, वाटर्ड, वाटर्ड, ईडी लगा के दूसरी तीसरी फॉर्म बन गई है, तो ये क्या बन गया है, वर्ब का बन गया है। और इसका अर्थ तो हो गया पानी, और इसका अर्थ हो गया है पानी देना, पौधों को पानी देते हैं ऐसे, पानी देना। तो जैसे हम बोलेंगे, मैं पानी पीता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। क्लियर हो गया, ड्रिंक वर्ब है, वाटर यहाँ नाउन है, और ये यहाँ सब्जेक्ट है।
ये स्ट्रक्चरल बेस कहलाता है। जब हम बड़े बड़े सेंटेंस करेंगे तो उसमें हर चीज़ को, एक एक चीज़ को जानेंगे, ये पहला क्या है, दूसरा क्या है, तीसरा क्या है, चौथा क्या है, इसमें कौन सा प्रीपोजिशन है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच सारा करने के बाद ये इजी हो जाएगा। लेकिन हम छोटे रूप में अभी समझा रहे हैं नाउन वर्ब को, फिर इसकी डिटेल स्टडी करेंगे। तो मैं पानी पीता हूँ, आई ड्रिंक वाटर। माली पौधों को पानी देता है। देखो कितना अच्छा सेंटेंस आया है, माली पौधों को पानी देता है। द गार्डनर, अभी जो हमने ये दा लगाया तो इसका भी मतलब है, जब हम आर्टिकल करेंगे तो वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। 2-4 रोज़ के अंदर अंदर ये आर्टिकल्स हम शुरू करेंगे तो आर्टिकल्स से ये पता लग जाएगा दा क्यों लगाया हमने। वैसे मैं एक हिंट दे देता हूँ गार्डनर की विशेषता बतलाने का। यही आदमी है जिसने मेरी मदद की थी, तो वहाँ इज़ द पर्सन, तो दा लगा के विशेष बन जाएगा। वही माली जो पानी दे रहा है, बाकी दुनिया के सारे माली नहीं, उसी माली की बात करते हैं जो पानी दे रहा है। तो दा का प्रयोग बड़ा सुंदर बना देता है इस बात को। द गार्डनर तो एक है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और एस या एस लगेगा, तो ये क्या हो गया, वर्ब। यहाँ पे वाटर नाउन था, यहाँ पे वाटर वर्ब हो गया। और ये प्लूरल का एस नहीं है, प्रेजेंट इंडेफिनेट का फर्स्ट फॉर्म में एस एस लगता है, वो है ये एस, वो नहीं है प्लूरल का। तो द गार्डनर वाटर्स द प्लांट्स। अब फिर दा लगा दिया हमने, क्यों? क्योंकि उन्हीं पौधों को, दुनिया के सारे पौधों को पानी नहीं दे रहा है वो, उन्हीं पौधों को पानी दे रहा है जो दे रहा है, वही विशेष पौधे जिनको दे रहा है। तो ये इसलिए दा का प्रयोग कराएंगे तो बड़ी अच्छी बातें आएंगी। तो माली पौधों को पानी देता है। तो ये एक छोटा सा हिंट हमने दिया है कि नाउन और वर्ब में वाटर को ही ले लिया हमने। ऐसे ही हम किसका ले लेंगे, मिल्क का लेते हैं। मिल्क नाउन में क्या है, सबको वस्तु है, नाउन है, और ये ड्रिंक यहाँ पे वर्ब है, और ये यहाँ पे सब्जेक्ट है। वह अपनी गाय का दूध निकालती है। वर्ब की फॉर्म जितनी ज़्यादा करेंगे याद, उतनी अच्छी इंग्लिश बनेगी। और ऐसे कभी नहीं बनती कि इकट्ठी हम 100-200 लिख लें, याद कर लें, वो बच्चे कभी भी याद नहीं कर पाते। तो क्या है, जैसे जैसे प्रयोग करते रहेंगे हम वर्ब की पहली दूसरी तीसरी फॉर्म करते रहेंगे। सबसे अच्छा तरीका, ज़्यादा ज़्यादा वर्ब, ज़्यादा सेंटेंस करेंगे। तो ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ये भी लिखवा लेंगे। और मिल्क की तीनों फॉर्म क्या होगी है, मिल्क, मिल्क्ड, मिल्क। तो यहाँ पे ये वर्ब बन गया है दूध निकालना। वह अपनी गाय का दूध निकालती है। सी मिल्क्स, एस फर्स्ट फॉर्म आ गया, सी मिल्क्स हर काउ। अब क्लियर हो गया हुआ, हमने काफ़ी सेंटेंस कर लिए। तो ये मिल्क यहाँ पे क्या है, ये नाउन है और ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है और ये बाकी का ऑब्जेक्ट है। तो ये यहाँ तक हमने और सेंटेंस ले लिया। ऐसे ही हम आयरन का ले लेते हैं। आयरन, आयरन मीन्स लोहा, धातु है तो नाउन है। और आयरन, 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 लोहा करना यानी प्रेस करना, प्रेस करना, कपड़े प्रेस करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या हो गया है, वर्ब हो गया। सेंटेंस बनाएंगे, आयरन सिंक्स, सिंक माने डूबना, सिंक, सैंक, संक, ये बाद में इकट्ठी करते जाएंगे, 5-5, 10-10 रोजाना। आयरन सिंक्स, लोहा डूबता है। पानी में डाल दो लोहे को, लोहा डूबता है। और सी आयरन्स हर क्लोथ्स, सी आयरन्स हर क्लोथ्स। इसमें समझो कितना अच्छा है, ये आयरन यहाँ पे वर्ब हो गया। ये आयरन यहाँ पे सब्जेक्ट का काम भी कर रहा है और नाउन भी है, सब्जेक्ट भी है, नाउन भी है, हैं। और क्लोथ्स अपने,
अपने की इंग्लिश हम जब वो टेबल करेंगे प्रोनाउंस का, जब समझ में आएगा। और क्लोथ्स, हमेशा क्लोथ्स आएंगे जो पहनने के कपड़े होते हैं, और क्लोथ का मतलब बिगर सिले जो थान का कपड़ा होता है उसमें। तो क्लोथ्स, सी आयरन्स हर क्लोथ्स, जो बने बनाए कपड़े हैं उनको क्लोथ्स ऐस लगता ही लगता है। सी आयरन्स हर क्लोथ, वह अपने कपड़े प्रेस करती है। इसकी हिंदी लिख लेंगे, लिख ही देता हूँ, पूरा हो जाएगा ना। वह अपने कपड़ों को प्रेस करती है। अब हम थोड़ा सा और कुछ ऐसे थोड़े से सेंटेंस लेंगे। पहले मैं थोड़े से वो लिखवा देता हूँ कि नाउन और वर्ब, वर्ब से नाउन बनाते हैं। जैसे हमने गो, वेंट, गोन पढ़ा था। थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो नाउन निकालना सीख जाओगे। गो माने जाना, चलना, एक ही बात है, जाएंगे तो चलेंगे। गो माने जाना, गो, वेंट, गोन। तो ये वर्ब है, तीनों फॉर्म भी बन गया है, साफ दिखाई दे रहा है वर्ब है। और इसका हम नाउन याद कर लेना, क्या होगा, GAIT, गेट। गेट माने गेट, चाल। अब ये नाउन का रूप आ गया, यानी कोई वस्तु है, चाल क्या है, उसकी चाल अच्छी है, ठीक ना। हर गेट इज़ गुड। और गेट ट्रेनिंग देते हैं, जो पेशेंट वैसे हो जाते हैं जिनको एक्सीडेंट हो जाता है, और तो उनको अभ्यास कराते हैं चलने का, जिनके पैरों में चोट लग जाती है, तो उसको बोलते हैं गेट ट्रेनिंग। चलने का, चाल का अभ्यास, चलने का अभ्यास, यानी नाउन का रूप हो गया है ये गेट ट्रेनिंग। एक साथ आ गया गेट ट्रेनिंग, एक नाउन है ये, सारा सारा क्या है, एक साथ आ गया है, नाउन है ये। तो गो से हमने क्या बना दिया है, गेट। ऐसे ही दो सुंदर सुंदर बनाते हैं हम, लिव। लिव माने रहना। कोई रहता है तो क्या हो जाता है, लिव, लिव्ड, लिव्ड। इसका मतलब डी लगेगा दूसरी और तीसरी फॉर्म में, लिव, लिव्ड, लिव्ड, रहना। और इसका नाउन क्या बनेगा, रहेंगे तो क्या हो जाएगा, लाइफ। ये इसका नाउन हो गया, रहना। रहेंगे तो क्या बन जाएगा, जीवन। और ऐसे ही डाई का कर लो, डाई, डाइड, डाइड। तो इसका अर्थ क्या हो गया, मरना। वर्ब है, तीनों फॉर्म बन रही है। और इसका नाउन क्या हो जाएगा, कोई मरता है तो क्या हो जाती है, मृत्यु, डेथ, मौत हो जाती है। अब आगे हम अगले उसमें और ज़्यादा इसको फैलाएंगे, नाउन और वर्ब को। और कुछ एक दो सेंटेंस मेरे को भी पढ़ाते पढ़ाते याद आए, जो IAS के पेपर में रखे गए थे, तो वो मैं आपको करने के लिए दे रहा हूँ। सोचना, फिर हम अगली बार उनको ले लेंगे। जैसे एक सेंटेंस तो उसमें था, नेपाल इज इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया। उसमें ऐसा होता है ना, चार चार ऑप्शन होते हैं, उनमें से एक ठीक बताओ। तो उसमें एक ये भी होता है कि वो एक करेक्ट सेंटेंस है, एक वो कहेगा इसमें ये गलती है, एक ये गलती है। तो आपको ये सोच के बताना है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से अलग हटके चीज़ है। थोड़ा सा अभ्यास के लिए कुछ कुछ जनरल नॉलेज जैसे जैसे बीच में एक आध सेंटेंस लेते रह करेंगे। और दूसरा, करेक्ट करो इनको, करेक्ट दीज टू सेंटेंसेस। तो एक तो हो गया, नेपाल इज़ इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, ठीक है ना। इसमें पूरा दिमाग लगाना, बड़ा अच्छा प्रीपोजिशनल यूज़ है। ये मैंने हिंट दे दिया कि अभी तो मैं प्रीपोजिशन कराऊंगा, जब ज़्यादा अच्छा क्लियर कराऊंगा। तो अभी मैं वैसे ही दे रहा हूँ इंटरेस्ट के लिए। मेरे को दिमाग में आई कि ये बहुत पहले जब IAS पेपर में वैसे आते थे ना, किताबें आती थी, उसमें देखा ये। और एक ये था, ही लिव्स एट जनपथ रोड। जनपथ रोड, वह जनपथ रोड पे रहता है, कनॉट प्लेस में है जनपथ रोड। तो इन दोनों को ठीक करो, ठीक है तो ठीक बताओ, और अगले बार शुरू यहाँ से कर देंगे।